अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के ब्लॉग में खुशामदीद। आज मैं बात करने जा रही हूँ इमरान खान साहब के बहुत ही वफादार और काबिल एहतराम जो उनके वकील हैं इंतज़ार पंजौथा साहब के हवाले से। नाजरीन, आप लोगों को पता है कि वो गायब है, मंजर आम पर नहीं आ रहे हैं, अगवा हो गए हैं, सुना है, ठीक है। लेकिन असल हक़ाइक़ क्या है ये कोई भी नहीं जानता, और ना ही कोई पीटीआई लीडरशिप या क़यादत में से कोई एक है जो भी कोई उनके लिए आवाज़ बुलंद करे और कहे कि जी रिलीज़ इंतज़ार हुसैन पंजौथा, ठीक है, सिवाय उनके भाई नईम हैदर के। वो तो मतलब लगे में ज़ाहिर है उनका तो भाई, उनका तो खून का रिश्ता है, लेकिन इसके अलावा और कोई नहीं है जो इस तरह से मतलब उनके लिए आवाज़ बुलंद करे। तो अब है क्या इसमें जो माजरा क्या है, मैं बताऊं। जो इंतज़ार पंजौथा साहब है वो इमरान खान के टू मच क्लोज हैं। आप लोगों ने बहुत 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 कम देखा होगा ऐसे वो मीडिया टॉक कर रहे हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो या कोई उनका शॉर्ट या कोई इंटरव्यू आप लोगों ने बहुत कम देखा हो, क्योंकि उनको पर्सनली पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहते हैं मैं जो ये लॉ कर रहा हूँ, जो मैं अपना करियर है इसी को आगे मैं मजीद ऐसे परसू करना चाहता हूँ, मुझे नहीं है कोई कि मैं मीडिया टॉक करूँ ये वो। हाँ, अदरवाइज उनका जो छोटा भाई है नईम हैदर, वो बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव हैं। वो खुद को मतलब एक क़यादत के तौर पे, मतलब लीडरशिप के तौर पे मनवा भी रहे अपना लोहा, ठीक है। वो मतलब कहीं भी कोई भी हैपनिंग होती है पीटीआई की जानिब से, वो वहाँ पे बंदा पहुँचा होता है और मीडिया टॉक करता है। मतलब जो एक मोटिव है, जो कि एक बयानिया है पीटीआई का, तहरीक इंसाफ का, वो नईम हैदर जो है उसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और आपको, मुझे, हम सबको उस सबसे बयानिया से, तहरीक इंसाफ के से आगाह करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इंतज़ार हुसैन पंजौथा साहब हैं, ठीक है, उनके बड़े भाई नईम हैदर के, उन्हें मीडिया में कोई मतलब इस तरह की पॉलिटिक्स में या मीडिया पे आना और फेम और ये वो सारा, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहते हैं मैं जो मेरा जो करियर है, लॉ कर रहा हूँ, जो भी कुछ है, तो मैं इसी में खुश हूँ, यही मेरा करियर है, यही मेरा पॉइंट है और सारा। लेकिन यहाँ बात आ जाती है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ उनके बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुकात थे। मतलब इमरान खान और अवाम के बीच में जो एक मीडियम था वो इंतज़ार हुसैन पंजौथा को समझा जाता था। अभी तक तो यही है कि वो बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के वफादार हैं, कायल हैं, मानने वाले हैं। तो बाहर क्या चल रहा है A to Z, कोई इसमें गंदा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, भरा हो रहा है, खरा हो रहा है, कुछ भी, वो इमरान खान साहब को एज इट इज़ जी अडयाला में जाके ये बता दिया करते थे। और इमरान खान साहब के जो भी मतलब रिमार्क्स होते थे, फीडबैक होता था, जो भी वो आगे से रिस्पॉन्स करते थे, इंतज़ार हुसैन पंजौथा साहब बाहर आके एज इट इज़ पीटीआई लीडरशिप को, क़यादत को, सबको बता देते थे, बिना कोई मतलब अल्फाजों का हेर फेर किए कि भाई इमरान खान साहब ने ये कहा है। और इमरान खान साहब को अडयाला में ये बताते थे कि बाहर ये चीज़ हो रही है, इसने यूं किया, इसने वो। मतलब कि आप लोग समझे कि इमरान खान साहब और इंतज़ार हुसैन पंजौथा साहब जो है वो मतलब बहुत दो जिस्म एक जान से थे, ठीक है। इतनी मोहब्बत, इतना एतबार, इतनी रिस्पेक्ट और सब कुछ। लेकिन अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक उन्हें अगवा कर लिया गया है, ठीक है, एज़ पर उनके भाई नईम हैदर के, ठीक है। इमरान खान साहब की दोनों बहनें जो हैं उनका दिन ब दिन अरेस्ट होने के बाद से जिस्मानी रिमांड मंजूर हो जा रहा है, वो जिस्मानी रिमांड पर हैं दोनों बहनें। तो अभी पीछे रह कौन गया है, कौन है जो रह गया? और इमरान खान से तो मुलाकात पे पाबंदी लगा दी है। 8 अक्टूबर के बाद से मेरे ख्याल से अभी तक कोई भी उनसे मिला नहीं है। सॉरी 8 नहीं, हाँ 4 अक्टूबर के बाद से खान साहब से किसी की भी अभी तक मुलाकात नहीं हुई। उनका जेल में क्या हाल अहवाल है ये भी सुनने में आ रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें और बुशरा बीबी दोनों को टू मच टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है ये सिर्फ अफवाहें भी हों, क्योंकि उनकी तो मुलाकात किसी से हुई नहीं है। और अब जितनी भी ये जेल की, अडयाला जेल की वो मैनेजमेंट है, सुपरवाइजर्स, ईच एंड एवरीथिंग जो भी हैं, वो सारे वो हैं जो बिल्कुल भी एक भी खबर बाहर लीक आउट नहीं करने के, चाहे कुछ भी हो जाए, वो भी पक्के कटर हैं। तो इमरान खान साहब से अब राबता चूँकि मुनक़ता है पूरी पीटीआई लीडरशिप का, और उनके जो बहुत ही लॉयल एडवोकेट इंतज़ार पंजौथा है वो भी अभी गायब है, अगवा है, क्या है ये भी नहीं पता। और इमरान खान साहब की जो बहनें, यानी ब्लड रिलेशन जिस पे आंखें बंद करके इंसान भरोसा कर लेता है, तो वो भी दोनों बहनें जी तो जेल में है। और हसन खान न्याजी की जो वालिदा साहिबा हैं, यानी कि नौरीन खानम साहिबा, उनको भी मुलाकात करने नहीं दी जा रही है। नाजरीन, अब यहाँ पे एक बात बड़ी वाज़ेह है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो मंजर आम से ऑलमोस्ट गायब है। वो कहीं बाहर हमें दिख भी जाए कुछ भी, तो वो सहाफ़ियों को साफ इनकार कर देते कि
नहीं मैंने नहीं बात करनी। 2-3 क्लिप्स भी उनके बड़े वायरल हुए थे कि इन्हें किस बात का गुरूर है, इनको क्या है। और अली अमीन साहब जो हैं, इन दोनों के हवाले से बहुत ज़्यादा आ रहा है कि ये दोनों कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। क्योंकि एक अली अमीन साहब का तो वही एक डी चौक वाली वाक़या, मतलब डी चौक वाले दिन यानी कि 5 अक्टूबर को अवाम जिस तरह निकली हुई थी, पागल ही हुई थी अवाम, ये सारा पाकिस्तान पूरी दुनिया ही जानती है क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ने भी बड़ा कवर किया इस चीज़ को कि अवाम तो इतनी पागल हुई है, किस तरह से शेलिंग खा रही है और सारा कुछ ठीक है। और अली अमीन साहब ने जो वो एक चीज़ अपना जो कैरेक्टर मशकूक कर लिया डी चौक जाने के बजाय सीएम हाउस जाकर, तो वो एक चीज़ कारकुनान को, एहतजाजों को, मुजाहिरीन को, पीटीआई के सपोर्टर्स को बहुत बहुत बुरी लगी। और उसी दिन से अली अमीन साहब का जो कैरेक्टर है वो ज़रा मशकूक हो गया है। काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, ठीक है। ये और बैरिस्टर गौहर, तभी बैरिस्टर गौहर आते नहीं है, नजरें नहीं मिलाते और मीडिया टॉक नहीं करते, बात नहीं करते। अगर कोई मीडिया टॉक हो भी रही हो किसी और की तरफ से तो वो साइड पे बस खड़े रहते हैं, वो कुछ नहीं कहते। तो वो बात करने से भी इनकार, उन्होंने काफ़ी साफियों से मेरी भी बात हुई है, मैंने कहा उनसे जी बात करनी है, उनका मौक़िफ़ जाने वो क्या कहते हैं सारी सिचुएशन के बारे में। तो उन लोगों ने कहा कि उन्होंने तो हमें शॉर्ट देने से मना कर दिया, शॉर्ट यानी कि इंटरव्यू देने से मना कर दिया। तो ये सारी सूरत हाल है। और अभी आप देखिए मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर का 5 अक्टूबर को इतना शदीद किस्म का क्लैश था, दोनों आपस में एक दूसरे के लिए क्या क्या बातें कर रहे थे। और अब ये जिरगा वाली बात आ गई, मतलब कि मैं तो वो वीडियो वो फोटो देख के जिरगे वाली बहुत ज़्यादा मतलब हैरान हो गई हूँ कि ये हुआ क्या है। यही मोहसिन नकवी, यही अली अमीन गंडापुर और यही नहीं तीसरी पार्टी भी फैसल करीम कुंडी साहब, मतलब मुझे पता है, मैं इन लोगों की खबरें पढ़ती देखती हूँ, तो ये आपस में मतलब ऐसे वो इसराइल और फ़लस्तीन वाले रॉकेट मिसाइल छोड़ रहे होते थे गुफ्तगू के उसमें, ठीक है। और अब ये 3 लोग इकट्ठे कैसे बैठ गए, कौन सा मुआवजा हो गया, क्या हो क्या गया है, ये क्या बात है क्या नहीं। मतलब इंतज़ार पंजौथा और इमरान खान साहब की दोनों हमशीराएँ, ठीक है, उनके हवाले से कहीं कोई बयानबाजी कुछ नहीं, कोई मुतालबा तक नहीं कि भाई ये जिरगा तब होगा जब इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात कराई जाएगी। ऐसा कहना चाहिए था ना अली अमीन साहब को, लेकिन नहीं कहा। तो इससे काफ़ी लोग और ज़्यादा उनके कैरेक्टर के बारे में मशकूक हो रहे हैं। वो एक अलग चीज़ अब साइड पर हो गई कि इमरान खान साहब ने अगर उन्हें रॉन्ग नंबर कहा तो वो रॉन्ग नंबर है, राइट नंबर कहा तो वो राइट है। लेकिन यहाँ पे अब अवाम का भी तो दिमाग है ना भाई, आप लोगों का भी तो दिल है, दिमाग है, सोच विचार रखते हैं ना। तो यहाँ पे सारे लोग बड़ा कह रहे हैं कि भाई ये मोहसिन नकवी और फैसल करीम कुंडी साहब के साथ बैठे हुए हैं, जिरगा हो रहा है और जिन टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए उन 3 टॉपिक्स पर बात नहीं हो रही है। एक इमरान खान से जो मुलाकात पे पाबंदी है, इस हवाले से बात हुई। इमरान खान साहब की दोनों बहनों को मतलब रिहाई का मुतालबा करना चाहिए था कि उनको किस बात की सजा दी, उनके किस बात के जिस्मानी रिमांड मंजूर हो रहे। और तीसरी चीज़, इमरान खान के वफादार वकील इंतज़ार हुसैन पंजौथा साहब, उनके हवाले से भी कहीं कोई बातचीत आप लोगों को सुनने को नहीं मिलेगी। बल्कि ये जो तहरीक का आगाज़ इन्होंने चलाना था, ये एहतजाजी तहरीक का आगाज़ 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक और एक दिन में 2-2 शहरों को कवर करना था, वो कल मुल्तान और साहिवाल में थी और वो भी बस आए वाएँ शाएँ हो गई है। अब कहीं कुछ भी इस तरह का नहीं है, बल्कि अब कहा जा रहा है कि डी चौक में एहतजाज होगा और वो होगा मेरे ख्याल से 15 अक्टूबर को। और ये जो 15 अक्टूबर को डी चौक पे एहतजाज वाली बात है, ये मैं नहीं कर रही है, पीटीआई की किसी और बंदे ने नहीं किया ये, बल्कि मुराद सही साहब जो हैं, जो कि आजकल रूपोश हैं और वो टू मच एक्टिव हुए हैं ट्विटर पर और बहुत बहुत लंबी लंबी ट्वीट्स कर रहे हैं। उनका बस नहीं चल रहा कि इमरान खान साहब किसी तरह ऑर्डर जारी करें और वो बाहर सड़कों पे आ जाएं, खुद वो अली अमीन को साइड पे करके खुद वो पूरी जो कौम है, पाकिस्तानी कौम है, उसको लीड करें। वो इतने बेताब हो रहे हैं, उनकी ट्वीट्स पढ़ें तो आपको पता चले कि वो किस कदर बेताब है कि मैं बस आ जाऊँ, मैं खुद इमरान खान को रिहा करा के ले जाऊँ और आज़ाद करा दूँ उन्हें, उनका किस कदर दिल है। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं, वो अपनी ट्वीट्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें अवाम को। उन्होंने ये कहा है कि अब 15 अक्टूबर को एहतजाज होगा, वो भी इस्लामाबाद डी चौक में होगा। अब यहाँ पे आ गई हैं 2 चीज़ें, एक तो ये पीटीआई ने जो भी एहतजाजी उनकी सारी थी तहरीक थी उसे ख़त्म कर दिया, उसका ख़त्म ही कर देना, क्या वो होनी नहीं है, ठीक है। वो अगर होगा तो 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज होगा, पूरे पाकिस्तान को कॉल दे दिया है। और वहीं पे एक और चीज़ भी है कि इस्लामाबाद में वो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वहाँ पे मैं कल के व्लॉग में भी आप सबको बताया कि इमरान खान के इस्लामाबाद तो पूरे का पूरा बंद हो गया है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी कर दी है और स्कूल्स में कॉलेजेस में छुट्टियाँ भी दे दी हैं 3-4 दिन के लिए, क्योंकि शंघाई कॉन्फ्रेंस होनी है। पता नहीं उसका क्या लुबे लबाब होगा,
होगा, उससे कोई हमें हासिल वसूल भी होगा कि नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल वही शंघाई कॉन्फ्रेंस तो हो रही है। और साथ ही 15 अक्टूबर को मुराद सईद ने पीटीआईएंस को, मतलब इंसाफियंस को जी कॉल भी दे दी कि डी चौक में एहतजाज होगा और आप लोगों ने अडियाला जेल नहीं जाना। ये भी उन्होंने वाजे कर दिया, क्योंकि लास्ट टाइम जो ये डी चौक वाला 5 अक्टूबर को था, इसमें सारे कहते कि हमने यहाँ से मार्च करके अडियाला जाने, इमरान खान को रिहा कराना है। लेकिन मुराद सईद साहब ने कहा है कि नहीं, आप लोगों ने अडियाला नहीं जाना है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को जेल में कुछ हुआ या ये लोग कर देते हैं, ठीक है, इदारे कुछ कर देते हैं, तो इमरान खान साहब का जो भी जिम्मेदार होगा वो पीटीआई इंसाफियंस ही होंगे जो एहतजाजी निकले होंगे। तो मुराद सईद ने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया कि हम लोग सिर्फ डी चौक पर एहतजाज करेंगे। पूरे पाकिस्तान को कॉल दे दिए, अडियाला का रुख नहीं अभी करना। वो एक और मजे का प्लान है कि वो कब रिवील वो करेंगे वो वही जानते हैं। और इमरान खान से मुलाकात पे भी पाबंदी इसीलिए लगाई गई है क्योंकि इमरान खान ने जब ये सारी सूरत हाल सुननी है ना कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि उन्हें तो कोई बताने वाला ही नहीं है, उनसे तो मुलाकात पर ही पाबंदी लग गई। तो जब उन्हें पता चला ना अच्छा बाहर तो ये हो रहा, अच्छा इसने यूं किया, इसने वो किया, तो उन्होंने ना एक अगला मतलब ना वो चेस की जो गोट होती है ना वो उन्होंने चल देनी है, चाल जो चल देनी है ना, तो फिर एक अगला नया लाया हमल उन्होंने जी पीटीआई की लीडरशिप को या जिसको भी जो भी मुलाकात करे उसको दे देना और फिर दोबारा से 5 साल पलट जाने। तो इसलिए उनसे मुलाकात पे पाबंदी लगा दी कि भाई ना मिलो ना तुम लोग कोई चाल चलो, क्योंकि तुम लोग तो बस कॉम्प्रोमाइज हो जाते हो। अब खैर ये भी एक चीज़ है कि हर किसी को इतना भी नहीं टारगेट करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली वो जो बीत रही है, वो जो कुछ भी है वो तो उन पर बीत रही है ना, आपको हमें क्या पता है। लेकिन यहाँ पे ये भी एक चीज़ है कि अगर आप लोगों ने इमरान खान का साथ छोड़ा तो ये अवाम आप लोगों को बख्शेगी नहीं। और ये चीज़ आप लोगों को 5 अक्टूबर को काफ़ी हद तक रियलाइज़ हो गई होगी, क्योंकि इमरान खान साहब बशमूल अपनी बहनें जितने भी इंसाफियंस हैं और अपनी बेगम के यानी उनकी जो ज़ौजा है बुशरा बीबी साहिबा, उन समेत सब ये लोग टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हैं और आप सबको टॉर्चर की नौयत का भी पता है। खैर अब देखिए 15 अक्टूबर को क्या होता है क्या नहीं है, अगले 72 घंटे बहुत अहम है। ये सब अब पता चलेगा इन्हीं 72 घंटों के अंदर। तो चलिए खैर होप फॉर द बेस्ट और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। जो कुछ भी हो बस हम पाकिस्तानी अवाम के हक में बेहतरीन हो इंशाल्लाह ताला। तो खैर इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे अगले व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।